जय जय श्री राधा रमण। श्री श्री राधा रमणो जयति। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। विविध घटनाएं। एक दिन झांझ पीठा मठ में महोत्सव था। 4 बजे तक ललिता दासी और 2 व्यक्तियों को छोड़ सबका प्रसाद पाना हो चुका था। ललिता दासी रसोई घर में बर्तन इत्यादि यथास्थान पर रख रही थी। प्रसादी के पैर में लग जाने के कारण वो पैर पर बर्तनों के पास भी ही लगे हुए नल से अपने पैरों पर जल डालने लगी। अचानक ही बाबा जी महाशय की ओर देखा तो वो बहुत ही लज्जित हुई और जाकर फिर जल्दी से दूसरे स्थान पर जाकर पैर धोने लगी। शाम के समय संध्या समय ललिता दासी को उठने की क्षमता न रही। दाहिने पांव में असह्य वेदना होने लगी। अकस्मात इस प्रकार की वेदना होने का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था। रात में बाबा जी महाशय लौट कर आए तो साथियों से ललिता की पाँव की दर्द की बात साथियों ने कही। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पैर के दर्द करने में उसकी कुछ समझ में आया क्या कि क्यों दर्द हो रहा। ललिता दासी को समझ में नहीं आ रहा था कि दर्द इतना असह्य क्यों है। इतना बड़ा अपराध कि 2 दिन हो गए दर्द थोड़ा भी कम नहीं हुआ, पर क्या अपराध हुआ ये भी समझ में नहीं आ रहा था। ये विचार करते करते कहने लगी, मैंने ठाकुर के रसोई के बर्तनों पर पैर धोए थे और बाबा जी महाशय की मुझ पर दृष्टि पड़ी थी। निश्चित रूप से यही कारण है मेरी यंत्रणा का। आश्चर्य की बात यह विचार मन में आते ही पैर की वेदना कम हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही बाबा जी महाशय ने पूर्ववत ललिता दासी को आवाज़ दी और वे हंसते हंसते आई। उनके पाँव की वेदना बहुत कुछ कम हुई देख उन्होंने पूछा, क्यों री, तेरे पैर में वेदना कौन सी दवा से ठीक हुई? ललिता, कारण अनुसंधान के अतिरिक्त और कोई औषधि तो मैं नहीं जानती। बाबा जी, ठीक ठीक कारण का पता लगा तो क्या? ललिता जी, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ उस दिन बर्तनों के ऊपर पैर धोने के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं था। बाबा जी, असली कारण वही है। वस्तु मात्र के प्रति अवज्ञा करने से भगवान की अवज्ञा होती है। यह साधारण नियम है। इसके ऊपर भक्ति राज्य की बात और है। जो वस्तु कृष्ण सेवा में नियुक्त होती है उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने तृणादपि श्लोक में सभी पदार्थों से अपने को तुच्छ कहा है। अपना जीवन देकर दूसरों का उपकार करते हैं। तिनकों के ढेर से भी मनुष्य का उपकार होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति कृतज्ञता स्वीकार करना और अपने को उससे हीन मानना सभी प्रकार से हमारा कर्तव्य है। भगवत सेवा के अनुकूल जितने भी पदार्थ हैं सब चिन्मय हैं। ललिता, ऐसा तो हम लोग भी करते हैं, पर उस दिन का व्यवहार किसी प्रकार की अवज्ञा के कारण या जानबूझकर हुआ हो सो बात नहीं। मुझ पगली के पैरों में बड़ी जलन हो रही थी और बहुत सा महाप्रसाद पैरों में लगा था, इसलिए जल्दी से पैरों पर जल डाल दिया था। एक पाँव धोते धोते जैसे ही मन में बोध हुआ मैं अन्यत्र चली गई। फिर मुझे कितना कष्ट हुआ नहीं कह सकती। ऊपर से ठाकुर सेवा में कितनी असुविधा हुई। आप यदि एक बार संकेत कर देते तो मुझे चैतन्य हो जाता और वेदना जाती रहती। बाबा जी, मैं यदि तुम्हें बता देता तो शायद तुम्हें उतना विश्वास न होता। अब जब भी ऐसी बात होने की संभावना होगी तुम्हें स्वयं चैतन्य हो जाएगा और इस कष्ट की बात याद आएगी, क्योंकि आत्म चैतन्य द्वारा वेदना अनुभव करते हुए उसे कृपादंड के रूप में स्वीकार करने के अतिरिक्त इस प्रकार के अपराध की और कोई औषधि या प्रायश्चित नहीं है। ऐसा न होने से देखो तुम्हारे चरणों में कितनी वेदना हुई और अपराध की बात स्मरण करते ही बिना किसी चेष्टा के दूर हो गई। इसलिए इसे भगवत कृपा ही समझना चाहिए। कुछ दिन पश्चात ललिता दासी का शरीर अस्वस्थ हो गया।
ठाकुर की रसोई करने वाले किसी व्यक्ति के कारण बाबा जी महाशय के एक शिष्य व्यक्ति ने ठाकुर की रसोई करने वाले और किसी व्यक्ति की रसोई बनाने के कारण बाबा जी महाशय के एक शिष्य रसोई करने लगे। इसके पूर्व भी उक्त बाबा जी के व्यवहार से बाबा जी महाशय के गुरुदेव असंतुष्ट हुए थे। भगवत सेवा का कार्य में उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था, परंतु स्वयं ही बड़ा सेवा कार्य देखकर उन्होंने विचार किया कि उन्हें सेवा करना चाहिए। परंतु जैसे रसोई घर में एक बड़ा बिलाव घुसा और चावल दाल तरकारी आदि सब में कुछ खा जैसे ही बाहर निकल रहा था, बाबा जी महाशय की उस पर नजर पड़ गई। बाबा जी महाशय ने ललिता दासी को बुलाकर कहा, क्यों री, ठाकुर का भोग हो गया क्या? ललिता दासी जल्दी से घर में गई और बोली, नहीं, अभी रसोई तैयार नहीं हुई है। बाबा जी, रसोई घर में बिलाव गया था, किसमें मुँह दिया है, देख तो। ललिता दासी ने देखा कि जो वस्तुएं तैयार हो गई थी उसमें सभी में से बिलाव ने कुछ न कुछ खा रखा था। तब बहुत दुखित हो बाहर आकर बोली, जो भी रसोई हुई थी सब में मुँह दिया है। एक मन चावल की रसोई है, अब उसका क्या होगा? बाबा जी, होगा क्या? जब भोग नहीं लगेगा तो धरती में गड्ढा खोदकर सब उसी में डाल दो, रसोई साफ कर फिर से स्वयं भली प्रकार रसोई बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। तुमने समझने में भूल की। महात्मा वैष्णवगण जिसके प्रति तनिक भी असंतुष्ट होते हैं, उसके हाथ से किसी भी प्रकार का भगवत सेवा का कार्य नहीं हो सकता। वैष्णवेते घटे जति क्षुद्र अपराध, महा महा भजनेते पड़े जाए बाद। ललिता, मैं क्या करती, वे स्वयं ही तो रसोई घर में चले गए थे, मेरा उन्हें मना करना उचित था क्या? बाबा जी, ये सब आलोचना रहने दो, अब जो कुछ किया उसका फल भोगो। तब ललिता दासी ने अन्यान्य बाबा जी लोगों को साथ ले आश्रम के एक और एक गड्ढा खुदवाकर उसमें दाल चावल तरकारी आदि डालकर ऊपर से पटवा दिया और रसोई घर अच्छी तरह से साफ कर स्वयं स्नान कर रसोई बनाई। बाबा जी महाशय की इस प्रकार की मर्यादा रक्षा और शासन से सभी का ध्यान विशेष रूप से वैष्णव अपराध की ओर आकृष्ट हुआ। सभी ने मिलकर उक्त बाबा जी के लिए परम गुरुदेव श्री गौर हरिदास महंत महाशय से प्रार्थना की और उन्हें प्रसन्न किया। एक दिन 2 बजे के लगभग आश्रमवासी सब प्रसाद पा चुके थे। ललिता दासी, कुसुम मंजरी इत्यादि कई एक सखियां रसोई घर में प्रसाद पाने बैठी थीं और नाना रूप लीला कथा आलोचना चल रही थी। उसी समय अकस्मात एक बिलाव रसोई घर में उनके निकट जाकर बैठ गया। पहले की घटना से सबके मन में बिलाव के प्रति द्वेष हो गया था, इसलिए जैसे ही वो निकट पहुंचा, ललिता दासी ने बाएं हाथ से उसके मुंह पर चाटा मारा। यद्यपि उन्होंने धीरे से मारा था, उसका मुंह पत्थर के फर्श में रगड़ जाने के कारण बहुत घायल हो गया। तब वो रोता चिल्लाता बाहर चला गया। बाबा जी महाशय उस समय विश्राम करने के पश्चात तख्त पर बैठे थे। अकस्मात बिलाव का आर्तनाद उनके कान में पड़ा, पर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। अपराह्न कोई 5:30 बजे ललिता दासी का बायां हाथ बिल्कुल अचल हो गया और उसमें असह्य वेदना होने लगी। आश्रम की सेवा का अधिकांश भार ललिता दासी पर था, इसलिए सेवा कार्य में बहुत असुविधा होने लगी। बाबा जी महाशय ये सब देखकर सुनकर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे थे। जब किसी ने उनके पास जाकर हाल सुनाया और ठाकुर के निकुंज भोग के लिए किसी और को नियुक्त करने के लिए कहा, तब बोले, क्यों, हाथ में थोड़ा सा दर्द है, उसमें सेवा कार्य बंद करने की क्या जरूरत है? निजकृत कर्म के फल के भोग किए बिना नहीं चलता। उससे कह दो कि सेवा न छोड़े। उसने सारी बात ललिता दासी से कही। वे भी यथासाध्य सेवा कार्य करने लगीं। 2 दिन बीत गए पर यंत्रणा कुछ कम न हुई। बाबा जी महाशय ने भी कुछ उपाय नहीं किया। कोई कुछ कहता तो कहते, आत्म चैतन्य बिना औषधि क्या करेगी? यदि औषधि से ही सारा रोग चला जाता तो संसार के लोगों को इतना कष्ट न भोगना पड़ता। भगवत संसार में रहकर यदि कोई अपने आप को कर्ता या शास्त्रा माने तो उसे कष्ट होता ही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार किए बिना भगवत संसार में रहना और आनंद भोग करना कठिन है। प्रभु जब इस प्रकार का चैतन्य करा देंगे तभी ठीक हो जाएगी। इधर ललिता दासी मन में विचारने लगी,
मैंने ऐसा कौन सा गुरुतर अपराध किया है जिससे 2 दिन से सेवा कार्य से वंचित हूँ और असह्य वेदना भोग रही हूँ। प्रभु मुझे अपने कर्म के प्रति चैतन्य भी नहीं करा रहे हैं। वे मन ही मन इस प्रकार की समालोचना करते करते सो गई। रात 3 बजे अकस्मात चौंक कर उठ बैठी और सोचने लगी, उस बिलाव को मारा था, उसी से मेरे हाथ में वेदना है। जैसे ही मन में ये विचार आया, वेदना बाहर आना कम हो गई और हृदय का अवसाद भी दूर हो गया। दूसरे दिन उन्हें प्रातःकाल स्वस्थ भाव से सेवा कार्य करते देख बाबा जी महाशय बोले, तेरे हाथ की वेदना तो बहुत कुछ ठीक हो गई है, कौन सी दवा की? ललिता, गृहस्थ जब तक निद्रित रहता है तभी तक चोर चोरी कर सकता है, जाग जाने पर क्या और कोई चोरी कर सकता है? बाबा जी, अच्छा हुआ तू जाग गई, कुछ चैतन्य हुआ, किस अपराध से ये हुआ, कुछ स्मरण आया? ललिता, उस दिन मैं जब प्रसाद पा रही थी, एक बिलाव म्याऊं करता मेरे पास आया और मैंने बाएं हाथ से उसके मुंह पर एक चाटा मारा। ये जोर जोर से रोता हुआ भाग गया। मुझे लगता है शायद इसी कारण मेरी ये दुर्अवस्था हुई। बाबा जी, शायद क्या यही तो बात थी? ललिता, अच्छा, बिलाव को तो कृष्ण सेवा का विरोधी समझ राधा रानी ने त्याग रखा है, तब उसको मार भगाने में अपराध क्यों होना चाहिए? उसी ने तो ठाकुर का भोग नष्ट किया था, तब भी क्या उसको प्यार करती? बाबा जी, बिलाव कृष्ण सेवा का विरोधी हो सकता है, परंतु इसलिए वो कृष्ण या वैष्णव अधरामृत का भागी नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है? देख, तूने उस दिन कैसा निर्दयता का कार्य किया। तुम लोग महाप्रसाद पा रही थी, जब एक भूखा जीव तुम्हारे निकट आया, उससे कुछ खाने को देना तो दूर, उस पर ऐसे प्रहार किया कि मैं समझता हूँ 4 दिन तो उसे कष्ट भोगना ही पड़ा होगा। वो तो एक सदी का अभिलाषी था। यदि आश्रम में भी उसको इस प्रकार ताड़ित किया जाए तो बेचारे का क्या होगा? प्राणी मात्र तो कृष्णदास है, दास के कष्ट से क्या प्रभु को कष्ट न होगा? शास्त्र में भी लिखा है, ब्राह्मण आचांडाल कुक्कुरांत करी, दंडवत करी बेग बहुमान्य करी, यही से वैष्णव धर्म सवारे प्रणति, सेई धर्म ध्वजी जार ईते नाही मति। जब ऐसी बात है तो क्या बिलाव को छोड़कर बाकी सबके प्रति वैष्णव बुद्धि रखनी होगी? तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, सोचते हो कि जिससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो उसी को प्रसाद दो। ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि भगवत इच्छा से जिन वस्तुओं की सृष्टि हुई है उनमें कोई ऐसी नहीं है जो तुम्हारे प्रतिकूल हो। प्राणी मात्र से किसी न किसी रूप में तुम्हारा उपकार अवश्य होता है। यह भी संभव है कि कोई कोई काम इन प्राणियों के बिना संपन्न हो ही न सके, और यदि ये मान भी लिया जाए कि इन सब प्राणियों से हमें कोई लाभ नहीं, तब भी भगवत प्रेरणा से श्रेष्ठ जीव मात्र की अवज्ञा करना क्या भगवान की अवज्ञा करना नहीं है? आसक्त, विरक्त और अनासक्त, ये 3 प्रकार के आश्रम हैं। आसक्त वे हैं जो पूर्ण रूप से मायाबद्ध संसारी जीव हैं। विरक्त वे हैं जिन्होंने माया संसार के क्लेशों का अनुभव कर उसका परित्याग किया है। निर्मल भाव से एक एक रात एक एक वृक्ष के तले रहकर असंग्रही अयाचक वृत्ति द्वारा उदरपूर्ति इत्यादि करते हैं। और अनासक्त वे हैं जो कमल के पत्ते पर जल की बूंद के समान निर्लिप्त भाव से संसार में रहते हैं। रजोगुण या तमोगुण, इन दोनों में से किसी का भी अवलंबन संसार के लिए अनिष्टकर है। शास्त्र कहते हैं, निंदा शून्य नम्र भावे सबारे स्तवन, अभ्यागत आहुत व्यक्तिर चरण वंदन। प्राणी मात्रे कौन रूपे उद्वेग न दिबे, काय मनोवाक्ये सवाय संतोष करिबे। यथा लाभे संतुष्ट सदा निष्ठा परायण, त्रिविध रूपे ते सदा श्री कृष्ण सेवन। भगवत संसारी जीव को उपयुक्त शास्त्र उपदेशों का आचरण करना आवश्यक है। राजर्षि जनक, राजा अम्बरीश, पुंडरीक, विद्यानिधि विलासी, कृष्णदास इत्यादि सब बहुत संसार के ही संसारी थे, भगवत संसार के संसारी थे। ललिता, इस प्रकार का संसारी होना तो हमारे लिए असंभव जान पड़ता है। ऐसी आशा करना भी अनुचित प्रतीत होता है। बाबा जी, प्रभु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने जब तुम्हें अपने संसार का संसारी किया है तो तुम्हारी योग्यता अयोग्यता का विचार वे ही करेंगे। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा करो। कृपा सिद्ध व्यक्तियों का यही साधन है। ललिता, जब साधन ही करना है तब कृपा क्या हुई?
लोग साधन भजन में असमर्थ होने के कारण ही तो कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा जी, कृपा के साधन भजन में और साधन के साधन भजन में बड़ा अंतर है। कृपा का साधन भजन तो ऐसा है जैसे मानो एक राजा है जो बड़ा संपत्तिशाली है, विद्वान और बुद्धिमान है, परंतु उसके पुत्र सब प्रकार से अयोग्य और विद्या बुद्धिहीन है। पिता उन्हें शिक्षा देने की भरसक चेष्टा करता है पर कोई फल नहीं होता। यह मंत्रियों से परामर्श करता है। मंत्री सब एक मत हो कहते हैं, राजन आपके ही तो पुत्र हैं, वे कहाँ जाएं? आप कृपा कर उनके लिए कुछ उपाय कर दीजिए। तब वो पुत्रों को बुला उन्हें सारी संपत्ति सौंप देता है और कहता है, देखो बेटा, तुम इस अपार संपत्ति के अधिकारी हुए, तुम्हें उपार्जन करने की कोई चेष्टा नहीं करनी है, केवल ये चेष्टा करनी है कि ये उपार्जन संपत्ति नष्ट न हो। इतना कह और कुछ आवश्यक उपदेश देकर वो निश्चिंत हो परमार्थ कार्य में लग जाता है। पुत्रों का पिता के उपदेशों का पालन करना तथा उनके अतिरिक्त अन्य अनेक सदुपदेशों के अनुसार कार्य करना कृपा लब्ध संपत्ति की रक्षा के उद्देश्य से होता है। कृपा सिद्ध साधकों का साधन वस्तु प्राप्ति के लिए नहीं है, प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिए है। इसके विपरीत साधन सिद्ध साधकों का साधन वस्तु उपार्जन के लिए होता है। जैसे गरीब का बालक जिसके कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, स्वयं नौकरी कर या जिस किसी उपाय से संभव हो संसार निर्वाह करने की चेष्टा करता है। इसी से मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को न तो उपार्जन करने की कोई चेष्टा करनी है, न किसी प्रकार का अभाव ही रहेगा। तुम्हें केवल कृपालब्ध वस्तु की रक्षा के लिए अनुकूल भाव रखना है और प्रतिकूल विषयों का परित्याग करना ही पर्याप्त है। इसे साधन नहीं कहते, इसे रक्षण कहते हैं। तब दलता दासी प्रभृति सब लोगों ने बाबा जी महाशय के चरण पकड़ अश्रुगदगद कंठ से कहा, हम तो कुछ नहीं जानते और न कुछ करने की सामर्थ्य ही रखते हैं। आप ही को ऐसी कृपा करनी होगी जिससे आपकी कृपादत्त संपत्ति नष्ट न हो। जिस प्रकार कृपा कर अमूल्य संपत्ति दी है, उसी प्रकार कृपा कर वो शक्ति दे जिससे हम इस संपत्ति की रक्षा कर इसका भोग कर सके। इस प्रकार की नाना रूप कातरोक्ति सुन बाबा जी महाशय मृदु वाक्यों से सबको आश्वस्त कर और अपने अपने सेवा कार्य में नियुक्त होने का आदेश कर स्वयं नित्य कृत्य में लग गए। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।